सभी बच्चों को। आज हम डीएलएड की क्लास हिंदी में आपका विराम चिन्ह जो चल रहा था उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम अवतरण या उद्धरण चिन्ह, उपविराम, कोष्टक, आदेश चिन्ह और आदेश चिन्ह के साथ में रेखांकन चिन्ह और लोप चिन्ह की बात करेंगे। बात हम करते हैं सबसे पहले अवतरण या उद्धरण चिन्ह की। तो अवतरण से तात्पर्य क्या है कि किसी के द्वारा कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। तो किसी के द्वारा कही हुई बात है, राम किसी बात को बोल रहे हैं तो हम उसको अवतरण यानी कि दो कॉमा के अंदर उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य को बंद कर देंगे। तो ये अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहलाता है। उद्धरण चिन्ह के दो रूप होते हैं, इकहरा और दोहरा। यानी आप इकहरे रूप में उसको लगा सकते हो या दोहरे रूप में लगा सकते हो। उसका अपना अलग अलग प्रयोग होता है, उसके अलग अलग नियम होते हैं। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए वहाँ दोहरे उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य खंड इत्यादि उद्धृत किए जाएं वहाँ पर इकहरे उद्धरण लगते हैं। ऐसा किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों दिया जाए वहाँ दोहरे उद्धरण का आप प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर कोई विशेष शब्द, पद, वाक्यखंड इत्यादि उद्धृत किए जाएं वहाँ पर इकहरे उद्धरण का आप प्रयोग करते हैं। जैसे जीवन विश्व की संपत्ति है, यहाँ पर हम दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए। तो कामायनी एक पुस्तक का नाम है, तो यहाँ पर हम दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद दूसरे नियम को यदि आप देखें तो पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, लेखन का जो लेख शीर्ष होता है या लेख का शीर्षक है, उस शीर्षक इत्यादि को आप उद्धृत करते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे निराला पागल नहीं थे। निराला किसी का उपनाम है। क्या नाम था निराला का पूरा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये बहुत ही अच्छे कवि थे, भमक्कड़ी कवि जिन्हें कहते हैं। तो इनके लिए जो बात कही गई, अगर इनके उपनाम का प्रयोग किया गया है तो यहाँ हम इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जूही की कली लेख का शीर्षक है, तो इसमें हम इकहरे उद्धरण का प्रयोग करेंगे। जूही की कली का सारांश अपनी भाषा में लिखो। यानी ये किसी के द्वारा लिखा गया लेख है और उसका ये शीर्षक है, इसलिए आप इसको इकहरे उद्धरण का प्रयोग करके इसमें अवतरण चिन्ह लगाएंगे। दूसरे नियम को ध्यान से देखें तो महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को उद्धृत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का भी प्रयोग होता है। जैसे किसी के द्वारा कही गई बात है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मैंने, भारतेंदु ने कहा देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। तो भारतेंदु जी के द्वारा कही गई ये बात है, तो महत्वपूर्ण कथन है, इसलिए हमने इसको दोहरे उद्धरण के अंतर्गत रखा है। और भी आप इसमें कहावत, संधि आदि, कोई संधि बन रही है कहीं पर, तो वहां पर भी दोहरे उद्धरण का प्रयोग करेंगे। बात करते हैं हम उपविराम की। जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है वहां उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां पर क्या है, कोई वाक्य पूरा ना हो बल्कि क्या किया जाए, किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहां उपविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो ये वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं एक प्रश्न दिए हुए हैं, कौन कौन से नाम? तो मोहन, गोपाल, गिरधर इत्यादि। तो उपविराम का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों में अक्सर करते हैं।
कोष्टक की बात करें तो वाक्य के बीच में जब हम कोई वाक्य लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हमने देखा होगा कि वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ इस तरह के शब्द आते हैं जिनसे हम परिचित नहीं होते हैं, तो अगर हम उनका अर्थ वहीं पर लिख लेते हैं तो वो हमें पढ़ने में भी सुविधा प्रदान करते हैं। जब हम कोई नोट्स वगैरह बनाते हैं या कोई अध्यापक कोई चीज़ लिखवा रहा है तो यदि किसी कठिन वर्ड बीच में आता है तो आप उसका एक नॉर्मल या सरल अर्थ में उसे बता सकते हैं, तो उस चीज़ को कोष्टक में बच्चों को लिखवा सकते हैं। तो इसमें उच्चारण क्या है? बोलना। तो उच्चारण बोलना जो है उसका अर्थ लिख दिया और कोष्टक में लिख दिया, जीभ व कंठ से होता है। जैसे लता मंगेशकर भारत की कोकिला है। कोकिला का तात्पर्य क्या है? मीठा गाना गाने वाली या मीठा गाने वाली। तो हमने कोकिला का अर्थ अगर बता रहे हैं तो उसे कोष्टक के अंदर बता सकते हैं। तो इस तरह से आप वाक्य के बीच में आए शब्दों और पदों का जो अर्थ है उसको स्पष्ट करने के लिए आप कोष्टक का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है आदेश चिन्ह। आदेश चिन्ह की बात करें तो किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व आदेश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व, विषय का जो क्रम है उसको व्यक्त करने से पूर्व आप क्या करेंगे? आदेश चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने हमेशा देखा होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वचन के दो भेद है, तो दो भेद कौन कौन से? एक वचन बहुवचन। तो आदेश हमने चिन्ह लगा दिया और इसके बाद एक नंबर पे एक वचन बहुवचन। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो इस तरह के जो वाक्य है किसी विषय के बारे में लिख रहे हैं तो उस क्रम को लिखने से पहले विषय क्रम को व्यक्त करने से पूर्व आप आदेश चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में हम देखते हैं लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह क्या होता है? जब कोई बहुत ही विशेष या बड़े प्रसिद्ध शब्द होते हैं उनको हम जब संक्षेप में लिखने के लिए क्या करते हैं? उस शब्द का पहला अक्षर ले लेते हैं और उसके आगे एक शून्य लगा देते हैं। यह जो शून्य लगा होता है यही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे डॉक्टर, तो किसी के नाम के आगे लगा है ना, डॉक्टर अनिल जैन या कुछ भी जो डॉक्टर का नाम हो, तो डॉक्टर शब्द लिखने से पहले उसका डाल लेके उसमें एक शून्य लगा दीजिए तो वो उसका लघु रूप हो जाएगा। इसी तरह प्रोफेसर, प्रोफेसर में हम क्या करते हैं? प्रो लिख देते हैं, पहला वर्ण ले लेते हैं और उसके आगे लाघव चिन्ह लगाकर उसका शॉर्ट फॉर्म या संक्षेप फॉर्म लिख देते हैं, संक्षेप में उसको लिख देते हैं। अगला है रेखांकन चिन्ह। तो वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है, उन्हें उस जगह हम रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति। तो गोदान को हमने क्या किया? गोदान के नीचे, गोदान एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, तो उसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। हम लोग देखते हैं कि जब हम बच्चों को सिखाते हैं कि एग्जाम के समय आप कैसे आंसर लिखोगे, आंसर में देते समय कोई बहुत ही अच्छी वाक्य आप लिख रहे हो या बहुत ही अच्छी बात कह रहे हो तो उसे अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन करने से क्या होता है कि उस पर फोकस अधिक जाता है। जब एग्जामिनर उस चीज को पढ़ता है तो अंडरलाइन ये व्यक्त करता है कि ये जो है ना ये विशेष है, महत्वपूर्ण है। इस तरह से आप रेखांकन चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। लोप चिन्ह की बात करें तो जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश लिखते समय छूट जाता है या छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसी चीजें आप कहाँ प्रयोग करते हैं? जैसे कि हम बच्चों के लिए कोई रिक्त स्थान की पूर्ति वाले वाक्य बना रहे हैं तो वहां पर अगर हम किसी शब्द को लोप कर रहे हैं तो वहां पर आप इस तरह लोप चिन्ह का प्रयोग करेंगे। या लिखते लिखते कभी कभी होता है कि हमसे कोई शब्द छूट गया तो हम क्या करते हैं? वहां पर भी लोप चिन्ह को लगाकर ऊपर उस शब्द को लिख देते हैं, तो आपकी बात को स्पष्ट समझने में आसानी रहती है कि ये शब्द यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि इसको यहाँ लिखा होना चाहिए था दो शब्दों के बीच में। तो इस तरह से आप इन सभी चिन्हों का प्रयोग
करने के जो नियम थे उनकी हमने आज बात की। आपका ये जो विराम चिन्ह है लगभग ये प्रकरण पूरा ही हो चुका है, लेकिन इसमें एक जो चिन्ह है योजक चिन्ह ये रह गया है, तो इसकी बात हम कल करेंगे क्योंकि इसके नियम बहुत सारे हैं और इसको समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसका विशेष रूप से कहीं ना कहीं प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो कल ये अंतिम जो प्रकरण आपका रह गया है विराम चिन्ह से संबंधित योजक चिन्ह, हम उसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही। अवतरण चिन्ह, उपविराम, कोष्टक, आदेश चिन्ह, लोप चिन्ह, आपका लाघव चिन्ह और आपका रेखांकन चिन्ह, इतनी चीजें हमने आज पढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।